बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर और प्याज की चटनी लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। तो जनाब, उसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। हम जो टमाटर हैं ये आप लोगों के बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए और थोड़े से हल्के से सख्त होने चाहिए, ग्रीन कलर के नहीं होने चाहिए, रेड कलर के होने चाहिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जनाब मैंने इनके जो टॉप हैं ये बिल्कुल इनकी कटिंग कर ली है और ऊपर से करने के बाद हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों में कटिंग करने के बाद एक साइड पे रख लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपका टमाटर गला हुआ ना हो। ये कटिंग करने का मकसद ये भी होता है कि अंदर से पता चल जाए कि आपका टमाटर बिल्कुल ओके है, सही है या नहीं है। ठीक है, अब जनाब कटिंग हम इसकी कर चुके हैं। पैन मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है और यहाँ पर चूल्हा हमारा ऑन है और बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर हमने ऑन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच आप लोगों ने इसके अंदर नहीं करनी है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन एक डेढ़ चम्मच के बराबर। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये घी नहीं है, कुकिंग ऑयल है। ठीक है, तो जनाब इसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया है पैन के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर रखने हैं टमाटर, तो तमाम टमाटरों को अच्छे से जो वो हल्का हल्का से जो उनकी कुकिंग है वो अच्छी सी हो जाए। आप जनाब देखेंगे तमाम के तमाम टमाटर जो है ना वो उसको उल्टा करके हम इसके अंदर रख देंगे, क्योंकि हमने जो टमाटर के ऊपर वाली एक स्किन होती है हल्की सी, वो हमने इसकी उतारनी है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम इसको इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, और साथ ही हम जो है वो आँच अपने आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि बिल्कुल हल्की सी हो। ठीक है, अब जनाब इस तरीके से 10-15 मेरे पास थे ये लहसुन के जवे छिले हुए, तो ये भी हम इसके अंदर ही रख देंगे और इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर रखने हैं। ये जो टमाटरों के बीच में जगह बची हुई है, स्पेस है थोड़ी बहुत, आपने इसके अंदर जो है वो लहसुन के जो जवे हैं ये रख देने हैं, ताकि हल्के हल्के से वो फ्राई भी होते रहें और साथ ही सॉफ्ट भी होते रहें। ठीक, अब जनाब ये सॉफ्ट होते रहेंगे तो मैं एंड में इसमें डाल दूँगी तकरीबन इसके ऊपर आधे चम्मच से कम हल्का सा नमक जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। ठीक है, एक तो इसके अंदर जायका इसका अच्छा बहुत मज़े का आएगा और वैसे भी जो छिलका है वो जल्दी से इसका अच्छा सा उतर जाएगा। अब जनाब मैंने इसको ढाँप दिया है तकरीबन कितनी देर के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए। अब दोबारा हम इसका जायज़ा लेते हैं कि अब इसकी क्या सूरत हाल है। 5 मिनट के बाद जनाब इसकी भाप में ये काफ़ी हद तक तो हो चुके हैं, पूरे अभी नहीं हुए, क्योंकि टमाटर जो हैं वो हमारे काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो इस वजह से ज़रा इसका जो छिलका उतरने में हमें देर लगेगी। अगर आपके पास बारीक और हल्के से होंगे तो वो फिर वो जल्दी से मेल्ट भी हो जाएंगे और इनका जो छिलका है वो भी जल्दी से ही उतर जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि अब दोबारा हम इसको पलट देंगे, जो उसकी वो दूसरी साइड है उसके ऊपर, और दोबारा हम इसको ढक्कन दे के 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा रख देंगे, ताकि ये दोबारा अच्छे से एक तो मेल्ट हो जाएँ, मतलब नरम और सॉफ्ट हो जाएँ, और साथ ही जो इनका छिलका है वो बहुत अच्छे तरीके से उतर जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो छिलका होता है टमाटर का ये कभी भी नहीं गलता। ये इतना कोई कैसी हालांकि जी बात है, कुदरती सी बात है ये, लेकिन इसका जब भी अगर आप चाहें तो ये फिर इस तरीके से इसका छिलका रिमूव कर दें। अक्सर आप लोगों को ने देखा होगा होटलों के अंदर जो है वो जब कभी वो कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो इसी तरीके से टमाटर जो हैं वो डाल देते हैं बड़े साइज़ में, बाद में इनका जो छिलका है वो ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब जनाब देखें, आप चिमटी की मदद से या चिमटे की मदद से किसी भी तरीके से आप जो है ना ये जो इसका छिलका है वो सारे का सारा उतार सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि जनाब ये रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही कमाल की बनती है, और फिर जिस तरीके से हम बनाएंगे ये माशाल्लाह काफ़ी भरपूर होगी, अच्छी होगी। आप इसे बड़ा मज़े से लेके खा सकते हैं। जिस तरह का मौसम है इसमें ना खाने को दिल करता है ना ही कुछ करने को दिल करता है, शदीद गर्मी है, सालन खाने को दिल नहीं करता, तो इस टाइप की जो चटनी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। आप देखें जी, जितने इसके ऊपर से छिलके थे वो सारे के सारे हमने रिमूव कर दिए हैं। अब ये है कि मैं इसको मैश करना चाह रही थी चम्मच की मदद से, लेकिन वो हो नहीं रहा था क्योंकि टमाटर ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ इसके अभी छोटे छोटे पीसीस कर रही हूँ इसी चम्मच की मदद से, और ताकि हम इसको ज़रा मज़ीद मौका दें, ये जल्दी से नरम पड़ जाए, और फिर बाद में हमने इसको इतना अच्छे तरीके से मैश करना है कि जो बिल्कुल जो है ना तमाम के तमाम जो हमारे लहसुन है ये भी और जितना भी ये जो टमाटर है ये सारे का सारा स्मूथ हो जाए, बेहतरीन सा बन जाए। ठीक है, बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में ये आना चाहिए। तो लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि जो लहसुन है वो भी थोड़ा सा अभी उसमें भी कसर है, और इसी तरीके से जो टमाटर है उनमें भी कसर है। तो हम यूँ करेंगे कि अभी इसको मैं हल्का हल्का सा इसके पीसेस करके मैं अभी इसको दोबारा फिर ढाँप के रख दूँगी तकरीबन कितनी देर के लिए, 3 से 4-5 मिनट के लिए। ठीक है, अब इतना ही इसका प्रोसेस है आग के ऊपर काम करने का, बाकी हमने सिर्फ चूल्हे के ऊपर से उतार लेना है और बाकी काम हमने वैसे ही करना है। ठीक है, अब जनाब दोबारा फिर हम इसको इसी तरीके से मैश करते जाएंगे अच्छे से, और आप लोग रहे हैं कि इस टाइम पे जो लहसुन है
ये भी अच्छे तरीके से मैश होता जा रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इस टाइम पे मैंने आके जो आंच थी इसकी बिल्कुल चूल्हा अपना ऑफ़ कर दिया है और हमने सिर्फ इसको मैश ही करना है। अगर आप चूल्हा जलाए रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जिससे जो टमाटर का जो अपना पानी है वो कहीं खो जाएगा और फिर उसका मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको इसी तरीके से मैश करते जाना है। अब देखें ज़रा, ये बेहतरीन सा जो है वो फ़र्स्ट क्लास सा जो है वो मैश हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं ये कितना स्मूथ और कितना बेहतरीन सा बना है। ठीक है, अब जनाब ये हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट डालते हैं। ये मेरे पास है दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटिंग के साथ, कुछ हमारे पास है सब्ज़ धनिया और 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर इसके बाद जनाब मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ का मेरे पास था लेमन था, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, शायद वीडियो में मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगा था शायद मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसके अंदर अच्छा खासा रस था। तो उसका जनाब रस जो है वो मैं सारा का सारा जो है वो इसके अंदर निचोड़ दूँगी। ठीक है, इससे आप यकीन करें कि इतना मज़ेदार ये चटनी बनती है कि आप इस चटनी को रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावलों के ऊपर डाल सकते हैं, दाल के साथ डाल सकते हैं। ठीक है, अब जनाब मैंने इसमें ये काला नमक डाल दिया थोड़ा सा, आधा चम्मच। ठीक है, नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च आधा चम्मच। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नमक का ख्याल रखें। नमक आप लोगों ने पहले भी इसमें शामिल किया था, तो ये चीज़ चेक करते हुए आपने डालना है। थोड़ा सा नमक मज़ीद जो है आम जो इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मज़ेदार सा करके हिला लेंगे। और देखें जनाब, हमने बहुत ज़्यादा बर्तन भी ख़राब अपने नहीं किए, इसी बर्तन के अंदर हमने पूरा अपनी चटनी जो है वो रेडी कर लिया है। ये देखें ये कितनी मज़ेदार, और मैंने इसको चेक किया है, यकीन करें तमाम चीज़ें एक्यूरेट और मज़ेदार बनी है। हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है जनाब। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।